देश की आजादी को बताई भीख और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर हमला। जी हां, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिर विवादित बयान दिया है। कंगना ने गांधी के अहिंसक आंदोलन पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि मजाक भी उड़ाया। जी हां, कंगना के मुताबिक चाटा खाने पर दूसरा गाल बढ़ाने से आजादी नहीं भीख मिलती है। जिनके दर्शन के आगे नतमस्तक है विश्व, अहिंसा के जिस पुजारी से आज भी प्रेरणा लेते हैं लोग, जिनकी तारीफ करते आज भी नहीं थकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या होगा। साफ है, पीएम मोदी गांधी की विचारधारा के मुरीद हैं। उनके मन में बापू को लेकर आदर भाव है। लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के आसीन होने के दिन को असल स्वतंत्रता दिवस बताने वाली फिल्म अभिनेत्री पद्मश्री कंगना रनौत ने बापू के विचारों पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि उनका मजाक उड़ाया है और कठोर हमला भी बोला है। 15 अगस्त 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताने वाली पद्मश्री से विभूषित अभिनेत्री कंगना रनौत के निशाने पर इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आ गए हैं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें सत्ता का भूखा और चालाक तक कह दिया। कंगना ने लोगों से कहा है कि अपने नायकों का चुनाव समझदारी से करें। अपनी शानदार अदाकारी से करोड़ों सिने प्रेमियों का प्यार और सम्मान बटोरने वाली कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है जिसका शीर्षक है गांधी और अन्य नेता नेताजी को सौंपने पर राजी हो गए थे। इस क्लिपिंग के साथ कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। इसका फैसला खुद करें। उन्होंने आगे लिखा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। यकीनन ये बयान हैरानी भरा है। बापू के जिन सिद्धांतों और विचारों को पीएम मोदी नमन करते हैं, नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक, अल्बर्ट आइंस्टीन से आंग सान सूकी तक, जिनके दर्शन की मुरीद रही, उन्हीं खूबसूरत विचारों को कंगना ने अपने हमले से तार तार कर दिया। कंगना ने पोस्ट में आगे लिखा है, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए। इतिहास का ज्ञान शायद इतना काफी नहीं था। कंगना ने एक अन्य पोस्ट में आजादी के नायकों को निशाना बनाते हुए लिखा, जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें उन लोगों ने अपने आकाओं को सौंप दिया जिनमें साहस नहीं था। अपने दमनकारियों से लड़ने के लिए जिनके खून में उबाल नहीं था, वो सत्ता के भूखे और धूर्त थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई चांटा मारे तो एक और चांटे के लिए अपना दूसरा गाल बढ़ा दो और इस तरह आपको आजादी मिलेगी। इस तरह किसी को आजादी नहीं मिलती है, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक का चुनाव समझदारी से करें। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा किया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। देश को असली आजादी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना के इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, पुतले फूंके गए, थाने में केस हुए और उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की गई। लेकिन कंगना न सिर्फ अपने इतिहास ज्ञान पर अड़ी रहीं बल्कि ताज़ा पोस्ट लिखकर नया मोर्चा खोल दिया। बापू की निंदा करते वक्त शायद कंगना ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जिस नेताजी का नाम लेकर वो बापू पर हमला बोल रही हैं,
उनके मन में खुद बापू के प्रति अगाध श्रद्धा थी। आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि कंगना ने जो कुछ भी कहा है उस पर आक्रोश फूट पड़ा है। कांग्रेस ने भोपाल में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। रनौत के खिलाफ गुस्सा कांग्रेस का सड़कों पर दिखने लगा है। हाल ही में उनकी जो पोस्ट आई है उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और कंगना रनौत का पुतला जलाया है। यहाँ पर कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि कंगना रनौत का जो पद्मश्री अवार्ड है वो वापस लिया जाए। और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कंगना रनौत ने महात्मा गांधी के खिलाफ जो टिप्पणी की है राष्ट्रपिता के खिलाफ, उसके बाद ये गुस्सा भोपाल की सड़कों पर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता कंगना रनौत का पुतला भी जला रहे हैं और साथ ही में मांग कर रहे हैं कंगना रनौत का जो पद्म अवार्ड है उसे वापस लेने की। हमारे साथ गुड्डू चौहान है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो यहाँ पे मौजूद है और जो मांग कर रहे हैं कांग्रेस कंगना रनौत को। आप क्यों ये पुतला आप लोगों ने जलाया है, क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, कंगना रनौत ने जो महात्मा गांधी के खिलाफ टिप्पणी की है, हमारा स्पष्ट कहना है कि नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान जी स्पष्ट करें कि उसके साथ में है या उसके खिलाफ में है, क्योंकि वो पद्मश्री जो दिया गया उनको वापस लिया जाए। हमारी स्पष्ट मांग है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं ये, और जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन भोपाल की सड़क पर हो रहा है फिलहाल, जहां पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अभी बड़ा प्रदर्शन करते हुए कंगना रनौत का पुतला दहन किया है और उनके पद्मश्री सम्मान को वापस लेने की मांग की है, जो हाल ही में टिप्पणी उन्होंने महात्मा गांधी पे की है। उसके बाद कैमरामैन इरशाद खान के साथ अविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आपको बता दें कि आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की भूमिका और दोनों के आपसी तालमेल को लेकर पहले भी गर्मागर्म बहसें होती रही है। कई लोगों का यह भी मानना रहा है कि बोस के साथ नाइंसाफी की गई है। कई लोगों का यह मानना रहा है कि आजादी के बाद की कांग्रेस सरकारों ने बोस की भूमिका को जानबूझकर कमतर साबित किया, उनके बलिदान को भुला दिया। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है जब यह कहा जाए कि बोस और महात्मा गांधी में से किसी एक को चुनो। महात्मा गांधी बनाम सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता संघर्ष के दो बड़े नायकों को परस्पर विरोधी और एक नायक को दूसरे नायक से बेहतर बताने वाली ये बहस पहली बार नहीं छिड़ी है। आजादी के बाद से ही कई स्तरों पर कई लोगों ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी एक दूसरे के खिलाफ थे। इन्हीं दावों और थियरीज को कंगना रनौत एक बार फिर हवा देने में लगी हैं। हालांकि उन दिनों के इतिहास की किताब का पहला पन्ना पढ़कर ही कोई भी समझ सकता है कि एक ही मकसद के लिए बोस और गांधी की सोच और तरीका बिल्कुल अलग था। लेकिन क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे? सुनिए खुद सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस क्या कहती हैं। That the relationship between Mahatma Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand, Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi, and throughout his struggle for independence always paid attention to whether he reacted to anything that he, being my father, did and what his reaction was. For example, he always wanted to know whether there was a reaction to his speeches from Germany or to his independence struggle started from the Far East. जर्मनी में रहते हुए सुभाष चंद्र बोस ने वहीं की महिला एमिली शोंका से शादी की थी। अनीता बोस सुभाष और एमिली की इकलौती संतान हैं। वो 4 महीने की उम्र के बाद अपने पिता से कभी नहीं मिली, लेकिन मां के जरिए वो अपने पिता सुभाष चंद्र बोस को बेहद नजदीक से जानती हैं। अनीता भले ही विदेश में रहती हैं, लेकिन भारत की आजादी के संघर्ष और इसके नायकों को लेकर उनके ज़हन में किसी तरह का भ्रम या विरोधाभास नहीं है। Ultimately, I think it was a combination of factors which led to India's independence. The actions of Netaji and the INA contributed in a very important way. After all, I mean, the mutiny of the military forces were caused by a reaction
to learn about the INA activities and the Red Fort trials. But on the other hand, it's equally nonsensical to say it was only Netaji and the INA who brought about independence. I mean, Gandhi was a most inspiring and important leader to many Indians, including Netaji. करिश्माई शख्सियत वाले सुभाष चंद्र बोस का जीवन कई रहस्यों से भी भरा रहा। विमान हादसे के बाद सुभाष चंद्र बोस के लापता होने और गुमनामी बाबा के तौर पर जिंदगी जीने की भी थियरी चलती रही है। उनके जीवन से जुड़े गोपनीय सरकारी दस्तावेज 2015 से कई किश्तों में सार्वजनिक किए गए, लेकिन इनमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो नेताजी से जुड़े रहस्यों को साफ कर सके। आखिरकार 2017 में एनडीए सरकार ने भी मान लिया कि 1945 के विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। बापू और सुभाष चंद्र बोस दोनों खुद की पैरवी करने के लिए इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन दोनों नेताओं का जीवन और जुझारूपन देश और दुनिया में आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। I think we should all be very grateful about what our fathers and grandfathers' generation did for independence. And we should respect that many of them were very decent, dedicated, enthusiastic people who suffered a lot. And I think there is less relevance in sort of arguing one against the other and bringing up controversies which maybe were not of that exclusive a nature as you sort of suggested in your questions. Let's respect all of these people who suffered so much for India and let's take some inspiration on. गांधी के तौर तरीकों के उनके वक्त में भी कई लोग आलोचक थे। सुभाष की क्रांतिकारी विचारधारा कई लोगों को डरा देती थी, लेकिन आजादी का समंदर गांधी सुभाष जैसी हजारों लाखों नदियों के संगम से भर पाया है। 75 साल बाद ये नापने चल पड़ना कि किस नदी ने पानी कम डाला और किसने ज्यादा, इसका ना तो कोई मतलब है ना जरूरत। लेकिन दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी जा चुकी कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस अगर सिलसिलेवार ढंग से इस मिशन में जुटी हैं, तो कुछ न कुछ मतलब जरूर होगा। आज तक ब्यूरो।